पिछले एक महीने से अधिक समय में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवानों के बीच चल रहे आरोपों के दौर पर फिलहाल एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगे आरोपों और कुश्ती संघ में चल रहे भ्रष्टाचार के ऊपर जांच के लिए बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। पर इस बारे में स्थिति अभी भी द्वंद्वात्मक है, क्योंकि जांच समिति की कथित रिपोर्ट के अनुसार कुश्ती संघ के अध्यक्ष और गोंडा के बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह पर लगे तमाम आरोप बेबुनियाद बताए गए हैं। पर यह स्थिति क्यों द्वंद्वात्मक है, यह भी आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा था। इसके बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया सहित कई बड़े भारतीय पहलवानों ने जनवरी में जंतर मंतर पर धरना दिया था। मामले की जांच के लिए समिति बनाई गई थी। अब ऐसे में खबर आ रही है कि बृजभूषण पर लगे यौन शोषण के आरोपों को जांच के लिए बनी समिति ने खेल मंत्रालय के सामने प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैरी कॉम की अगुवाई वाली समिति को बृजभूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने रिपोर्ट सौंपे जाने की खबर को झूठा बताया है। जांच के लिए बनी समिति में मैरी कॉम सहित योगेश्वर दत्त, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरगुंडे, साई अध्यक्ष राधिका श्रीमान, ओलंपिक पोडियम योजना के पूर्व सीईओ राजेश राजगोपालन और भारत की स्टार पहलवान बबीता फोगाट भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बृजभूषण के खिलाफ ना तो कोई ठोस सबूत मिले हैं, न ही कोई गवाह सामने आया है। इतना ही नहीं, यौन शोषण के आरोपों को साबित करने के लिए समिति के सामने कोई पहलवान तक पेश नहीं हुआ है। समिति ने कहा कि यौन शोषण किसके साथ, कब, किस समय और कहां पर हुआ, इसकी कोई जानकारी समिति को नहीं मिल पाई है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, मगर रिपोर्ट उनके खराब व्यवहार की आलोचना जरूर करती है। बता दें कि पिछले महीने बृजभूषण समिति के सामने पेश भी हुए थे और खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। पर इस मामले में पहलवान बजरंग पुनिया ने ट्वीट कर कहा है कि कुछ मीडिया हाउस खबरों के नाम पर कुछ भी अनाप शनाप झूठी खबर लिख रहे हैं। यह बहुत ही दुखदायी और पीड़ादायी है उन लड़कियों के लिए जो बृजभूषण जैसे लोगों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती हैं। उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं मिला है, किसने कहा? कोई सामने नहीं आ रहा है, किसने कहा? रिपोर्ट सबमिट हो गई है। वहीं इस मामले में विनेश फोगाट ने भी हुंकार भरी है। विनेश ने ट्वीट कर कहा है कि सच के अंगारों के आगे झूठ की फुंकार न टिक पाएगी। सच सदैव जीता है, ये सूत्र नहीं वक्त की जंग बताएगी। सत्यमेव जयते। जाहिर है कि विनेश के इस तरह के बयान से यह साफ जाहिर है कि बृजभूषण के ऊपर लगे आरोप के ऊपर विनेश अब भी अटल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में कमेटी की रिपोर्ट पर क्या निर्णय सामने निकले। साथ ही इस मामले में भारत की पूर्व और दिग्गज धाविका और ओलंपियन पीटी उषा ने भी एक बड़ा बयान दिया है। यह मामला खेल मंत्रालय और कुश्ती के संघ से जुड़ा हुआ है। मंत्रालय और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) ने एक समिति का गठन किया है। रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इसे उचित तरीके से उठाना चाहिए, यह कहा था पीटी उषा ने। आप खुद ही सुन लीजिए इस मामले पर पीटी उषा ने क्या बयान दिया है। When we have taken charge, it happened, but it was with ministry earlier, and both ministry and IOA also constitute a committee, and it is not finalized. It's going on now. I think we already we met the players also, and we have already constituted a committee. The chairman is Mary Kom, and that committee will finalize and gives the things later. But it's not a report to the IOA. Because it's very sensitive issues, no? It has to be in a good way. So I think very soon we'll do that.